ग्रुप में गाली दी जाती थी, चिल्ला के शाउटिंग करके। मेरे लिए जॉब नहीं बनी है, किसी पर्सन को टारगेट करना नहीं है। दोस्तों, मैंने बिना दूसरी जॉब मिले अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी बस 2 महीने में। मैंने सोचा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो अगर गाइज मैं आपको अपनी जॉब के बारे में बताऊं तो मेरी जो जॉब थी वो एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड सेल्स की जॉब थी, जिसमें मुझे क्रेडिट कार्ड सेल करना होता था। मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो उस टाइम पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन क्या रीज़न था कि मैंने वो जॉब 2 महीने में ही छोड़ दी। गाइज़, अभी एक एक करके हम रीज़न जानते हैं। 2 से 3 रीज़न थे मेरे वो जॉब छोड़ने के। तो पहला रीज़न तो ये था गाइज़ कि इंटरव्यू के टाइम में मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता ही नहीं गई। मतलब कि अगर मैंने आपको बताया कि मेरा जो वर्क था वो क्रेडिट कार्ड सेल का वर्क था, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपको बस क्रेडिट कार्ड सेल करना होगा, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या था कि हमें उसके अलावा क्रॉस सेल भी करनी होती थी। तो अगर मैं आपको क्रॉस सेल का मीनिंग बताऊँ तो मतलब है हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे मेरा प्रोडक्ट था क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें सेल करनी होती थी। उसका मतलब होता है क्रॉस सेल। ओके। ठीक है, तो वो भी हमें करना होता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें जो मेरा वर्क है इसके साथ साथ मुझे क्रॉस सेल भी करनी है। ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अपने कस्टमर्स भी बना रही थी। लेकिन बाद में पता चला तो इस चीज़ से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। बाकी मैं उसके लिए भी कस्टमर, मतलब उसके लिए भी मैं काम कर ही रही थी। ठीक है, लेकिन फिर जो सेकंड मेरा रीज़न था वो था ऑफिस का एनवायरनमेंट। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर्सनली। क्यों, अब मैं आपको बताती हूँ उसकी स्टोरी। जब हमारे जैसे क्रेडिट कार्ड तो मेरे हो रहे थे, जैसे मंथली हमें जितने टारगेट बोला था उससे ज़्यादा ही मेरे क्रेडिट कार्ड हो गए थे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, बस आपको रियलिटी बता रही हूँ। मतलब मेरा टारगेट पूरा हो गया था। जैसे जब किसी दिन काम नहीं होता था, ऐसा तो नहीं है कि आपका रोज़ ही काम हो रहा है, किसी भी वर्क में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रोज़ काम हो रहा है। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है, या एक वीक आता है जिसमें आपका पूरे वीक काम हो रहा है, एक वीक आता है कि आपका थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। तो ऐसा होता है, ऊपर नीचे चलता रहती है गाड़ी। बड़ी बात है कि एक अगर हो जाता था तो, लेकिन हमें एक दिन में 3 करना होता था। तो जैसे एक भी होता था ना, या 2 भी होते थे, तो भी हम 7:30-8 बजे तक बैंक में बैठते थे, ब्रांच में। एक इंसान एक एक्सपेक्ट करता है कि हाँ उसने आज का काम कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिए तो उसको अब जाने को मिलेगा, लेकिन 3 किए बिना तो जाने ही नहीं देते। अगर आपको पता होगा, अगर आप जॉब वगैरह करते होगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 3 महीने बाद ही एक एम्प्लॉय को प्रेशर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले उसको इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता। वो पहले काम सीखता है। जो हमें प्रेशराइज किया जा रहा था वो किया जा रहा था क्रॉस सेल के लिए। 1-2 बार हमने अपनी सैलरी से भी किया था। तो ऐसा होता था कि अगर कस्टमर नहीं मिल रहा, जैसी आपकी सैलरी आती है तो उससे करो। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि वाह भाई, अपनी सैलरी से कोई बंदा क्यों लगाएगा, है ना। काम नहीं हो रहा है, जैसे रोज़ एक इंसान का काम नहीं हो रहा है तो उसे रोकना बनता है ना। लेकिन जब हमारा काम नहीं होता था तो एक तो हमें रोका जाता था, ग्रुप में गाली दी जाती थी। क्या बोला तूने? जैसे अगर हम बैठे हुए हैं और बहुत तेज चिल्ला के शाउटिंग करके जो हमारी टीम मैनेज करते थे वो गाली देते थे। और बात बात में भी जैसे गाली देना कि तुम लोगों से काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे लिए जॉब नहीं बनी है, मुझे छोड़नी है। जब मेरी सैलरी आ गई तो मैंने छोड़ दी। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। ये वीडियो किसी भी कंपनी या किसी पर्सन को टारगेट करना नहीं है, इसके ज़रिए मैं अपना बस पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और अगर आप लोगों को मैं इस एक्सपीरियंस के ज़रिए कोई सीख देना चाहूँ तो अभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये चीज़ याद रखना कि उनसे पहले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ लेना। तो आगे आपके पास ये जवाब रहेगा कि मैंने तो पूछा था, आपने बताया नहीं था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि उसमें क्रॉस सेल है कि नहीं है, और क्या वर्क होगा, क्या टाइमिंग होगी, सारी चीज़ें आप उनसे पूछ लेंगे तो आपके लिए ही ये सही रहेगा, ताकि आपको ऐसे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। जॉब छोड़ने के बाद मैं यूट्यूब पे और अपने कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल गया। जब से मैंने 12th पास की थी वैसे ही मैं जॉब करने लग गई थी। तो 12th पास किए मुझे 2 साल हो चुके हैं, तब से लेके मैंने अभी ब्रेक लिया है। तो मतलब ये ब्रेक लेना भी सही था। कभी कभी कोई डिसीजंस ना आपके लिए अच्छे साबित हो जाते हैं। दैट्स इट गाइस, यही था मेरा एक्सपीरियंस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं आप, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।